नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के 14वां जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें कुल 103 पदों पर भर्तियां निकली है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे इसके पूरे नोटिफिकेशन में। देख सकते हैं ये भर्ती कब आई है। ये झारखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती है, 14वीं जेपीएससी होने वाली है ये। अब इसमें किस विभाग में कितनी रिक्तियाँ हैं इसको देखते हैं। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ उप समाहर्ता यानी कि प्रशासनिक यानी कि जेएएस के लिए कुल 28 पोस्ट हैं, जिसमें अनारक्षित 12 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 8, अनुसूचित जाति के लिए 2 और रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। अब इसमें देखेंगे कि कुल डीएसपी के 42 पद आए हैं, पुलिस उपाधीक्षक के 42 पद। अब जो जो जिस कैटेगरी से हैं उस हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है कितने कितने लोगों के लिए कितने कितने पदों के आरक्षण है, कौन कौन से कैटेगरी हैं। कुल इसमें देख सकते हैं जैसे कि कुल यहाँ पर 9 विभाग हैं जिसमें भर्तियाँ निकाली गई हैं। कुल 103 पदों पर भर्तियाँ निकली हैं, जिसमें इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो अब हम लोग आगे देखेंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें लेवल 9 का ग्रेड पे है, यानी कि अच्छा खासा इसमें ग्रेड पे है इस जॉब में। अब इसमें देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से 1/8/2026 पर ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप जेपीएससी देने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसकी उम्र सीमा देख लेते हैं, उम्र सीमा क्या है। जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 21 साल है, ऑल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 21 साल है, और जनरल कैंडिडेट के मैक्सिमम के लिए 35 साल, जनरल के लिए मैक्सिमम 35 साल दिया गया है। और उसी तरह जिस जिस आरक्षण कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को उस हिसाब से इसमें आरक्षण के प्रावधान किया गया है। अब आगे देखते हैं, जैसे ईबीसी के लिए 37 साल एज लिमिट रखा गया है। फीमेल अनरिजर्व्ड के लिए 38 साल रखा गया है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए ओबीसी के लिए 38 साल रखा गया है। एससी के लिए रखा गया है 40 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल। इसी तरह से सभी का रखा गया है उम्र कैटेगरी। अब आगे देखते हैं कि आगे इसका सिलेबस क्या है। जैसा कि हम लोग को मालूम है, इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इफ़ अ कैंडिडेट इज़ एलिजिबल अदरवाइज। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप कितनी भी बार जेपीएससी दे सकते हैं। इसके लिए कोई अटेम्प्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1 बार 2 बार, आप तब तक दे सकते हैं जब तक आप एलिजिबल हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अब जैसे आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी के जाति प्रमाण पत्र, अगर आप झारखंड से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, देख लेना है यहाँ पर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो ये भी इस प्रकार का सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवा लेना है, समय से पहले आपके पास होना चाहिए। और क्या है इसमें देख लेते हैं। जैसे कि देख रहे हैं इसमें एग्ज़ाम का क्या क्राइटेरिया है। अब यहाँ समझिए एग्ज़ाम का क्राइटेरिया, ये आपको 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। पहला होगा आपका पीटी जो 200 मार्क्स का होगा, दूसरा होगा आपका मेंस, तीसरा होगा इंटरव्यू। अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका, जैसा कि नोटिफिकेशन में यहाँ पे दे दिया गया है कि आपका 8 मार्च 2026 को आपका पीटी होने की संभावना है। उस हिसाब से अभी आपके पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना स्ट्रैटेजी और अपना सिलेबस क्लियर रखना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड के जेपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन में सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो आपका इसमें झारखंड स्पेशल का है। झारखंड स्पेशल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें देखते हैं कि झारखंड स्पेशल में कुल 110 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके झारखंड स्पेशल से पूछा जाएगा और बाकी के 90 क्वेश्चन आपके अदर सेक्शन से पूछे जाएंगे, जिसमें जीके जीएस
और जो भी करंट अफेयर्स वगैरह है बाकी के 90 क्वेश्चन, यानी कि आपका अगर जो मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा वो आपका झारखंड स्पेशल होगा। और अगर आप झारखंड स्पेशल पे कमांड बना लेते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो पीटी एग्जामिनेशन होगा वो बहुत ही अच्छा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इस जेपीएससी एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसकी फॉर्म भरने की तिथि देख लेते हैं, फॉर्म भरने की तिथि क्या है। जैसा कि फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, 31 जनवरी से शुरू हो चुका है, और इसकी अंतिम तिथि, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 14 फरवरी रखी गई है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रखी गई है। ठीक है, तो जैसा भी है, आप लोगों को अगर ये थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ है इस वीडियो के तहत, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइज़।